साउथ में किसकी लहर है? लेफ्ट और कांग्रेस पर क्यों कहर है? नरेंद्र मोदी क्यों साउथ में लगातार अपनी सीटें बढ़ाते जा रहे हैं? केरल में अचानक क्यों मोदी लहर प्रचंड हो गई? इसे समझने के लिए आपको गुरुवायूर मंदिर आना होगा और त्रिशूर पूरम महोत्सव के पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा। केरल की 20 सीटों पर इस बार क्या होने वाला है, इसे समझने के लिए आपको हिंदुओं के बैकुंठ शिरूर आना पड़ेगा। ये रिपोर्ट समझिए। त्रिशूर को केरला की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। त्रिशूर की बात हो और गुरुवायूर मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से हम पहुंचे हैं गुरुवायूर मंदिर में। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। चतुर्भुज विष्णु अवतार यहाँ पर हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इसे भूलोक का वैकुंठ कहा जाता है। जो तमिल ब्राह्मण परंपरा है उसके मुताबिक जो 108 दिव्य क्षेत्र घोषित किए गए हैं जो इस धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के स्वयंभू अवतार होने की बात की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर भगवान विष्णु ने स्वयंभू अवतार जो है वो लिया था। उन 108 दिव्य क्षेत्रों में गुरुवायूर मंदिर का भी अपना अहम स्थान है। केरल में राम लहर सबसे ज्यादा प्रचंड इसी त्रिशूर लोकसभा में है। बीजेपी के जीतने का चांस यहाँ 100% है। भगवान कृष्ण का यहाँ से गहरा कनेक्शन है। मशहूर गुरुवायूर मंदिर इसी लोकसभा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा की थी। उन्होंने भगवान गुरुवायूरप्पन को अपने वजन के बराबर कमल के पुष्प अर्पित किए थे। ये गुरुवायूर मंदिर की विशेष परंपरा है। गुरुवायूर मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। यहाँ उनकी 4 हाथों वाली मूर्ति है, जिनके एक हाथ में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में गदा है। पंचधातु से बनी ये दुर्लभ मूर्ति 5000 साल पुरानी है। गुरुवायूर मंदिर की एक और खासियत है, सूर्य की प्रथम किरणें सीधे कृष्ण भगवान की मूर्ति के चरणों पर गिरती हैं। गुरुवायूर में हाथियों के पूजने की परंपरा है। चुनावी मौसम में भी यहाँ सड़क पर सजे धजे हाथी मंदिर की तरफ जाते दिखाई दे जाते हैं। गुरुवायूर मंदिर में हाथियों के लिए एक जंगल भी है, जिसे गुरुवायूर केसवन कहा जाता है। 11.5 एकड़ में फैले मंदिर में 60 हाथियों को पूजा में हिस्सा लेने के लिए ट्रेंड किया जाता है। त्रिशूर अध्यात्म, कला और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ का त्रिशूर पूरम उत्सव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस उत्सव में सजे धजे हाथियों पर मंदिरों की झांकियां निकाली जाती हैं। त्रिशूर के 10 बड़े मंदिरों से देवताओं को सुसज्जित हाथियों पर बिठाकर वडक्कुनाथन मंदिर लाया जाता है। सबसे सीनियर गजराज धक्का देकर मंदिर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हो जाता है, जो लगातार 36 घंटे चलता है। 10 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं। ये उत्सव देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है इस उत्सव की शुरुआत हिंदू मंदिरों को एक शक्ति के तौर पर संगठित करने के लिए की गई थी, ताकि मुस्लिम आक्रमणकारियों से मंदिरों की रक्षा की जा सके। ये परंपरा 200 साल से ज्यादा पुरानी है। त्रिशूर का ये बहुत ही फेमस वडक्कुनाथन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। जो मेरे पीछे आप वडक्कुनाथन स्वामी टेम्पल का जो मेन गेट देख रहे हैं, यहाँ पर आगे जो एक प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कई सारे खूबसूरत हाथियों को सजाकर उनके ऊपर देवी देवताओं की झांकी को बिठाकर यहाँ पर भक्तों के सामने लाया जाता है। और इस फेस्टिवल की विशेषता ये है कि यहाँ पर उस एक दिन 10 लाख लोग जमा होते हैं। 10 लाख लोग जमा एक फेस्टिवल के लिए, किसी भी हिंदू फेस्टिवल के लिए एक दिन में
एक जगह पर 10 लाख लोगों को जमा होना एशिया में, इसीलिए इस फेस्टिवल को सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जाता है। कोचीन के महाराजा जो यहाँ पर थे, उन्होंने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी, शक्तन तंबुरान ने। उनका मकसद ये था कि सारे हिंदू टेम्पल्स को एक साथ जोड़ा जाए। इस वजह से इस जिले के सभी मंदिरों के देवी देवताओं की झांकियों को हाथी में सजाकर उस दिन यहाँ पर लाया जाता है और भक्त दर्शन करते हैं। इसी वजह से त्रिशूर का पूरम पूरे दुनिया में फेमस है। त्रिशूर का हिंदू बीच में जात पात में बट गया था, अब फिर एकजुट हो रहा है। नरेंद्र मोदी का असर यहाँ बहुत गहरा दिख रहा है। केरल के लोग लहर को तरन्नुम बोलते हैं और कहते हैं इस बार त्रिशूर में मोदी तरन्नुम फुल है। क्या होगा इस बार चुनाव में, आपको क्या लगता है? हाँ, बीजेपी बीजेपी, हाँ, LDF വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്। प्राशन सूरज से भी स्ट्रॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि LDF इस बार स्ट्रांग नहीं है, इस बार सुरेश गोपी स्ट्रांग है। നിങ്ങൾ പറയൂ ചേട്ടാ। സുരേഷ് ഗോപി പ്രാവശ്യം തൃശ്ശൂർ 1 ലക്ഷം വോട്ടിന് ജയിക്കും। ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, हाँ, ബട്ട് ഒരു സുനിൽ കുമാർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്। അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം സുരേഷ് ഗോപി ജയിക്കുക। ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है सुनील कुमार भी, लेकिन सुरेश गोपी जीतेंगे। നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാനുണ്ട്? സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ ജയിക്കുക തൃശ്ശൂർ। എങ്ങനെ ജയിക്കും? വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് LDF സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ്, എന്നാലും BJP അതിനനുസരിച്ച് NDA നല്ല സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ പാർലമെന്റില്। तरंगमुंडो तरंगुंड ये कह रहे हैं कि इस बार वेव है यहाँ पर। तरंगमुंडो प्राइम मिनिस्टर मोदी ಹೇಗೆ accept ചെയ്യാനുണ്ട്? മോദി തരംഗം കേരളത്തിൽ മോദി തരംഗമുണ്ട്, മോദി തരംഗമുണ്ട്। ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, കണ്ടോ? തൃശ്ശൂര് പിന്നെ അരിയന്നൂര് ഗുരുവായൂര് കണ്ടു ಹೇಗುಂಡು അഭിപ്രായം എന്താ? ഗുരുവായൂര് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, പ്ലെയിൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കയറി പോയി അവിടെ നിന്നിട്ടോ। എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും കേരളത്തിൽ? അത് പറയാ ഒരു 3 സീറ്റ്। कहने कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो इनको भी देखने का मौका मिला था। केरला में इस बार 3 सीटें मिल सकती है। त्रिशूर में ये कह रहे हैं कि इस बार सुरेश गोपी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो इस बार जीत सकते हैं। त्रिशूर में बीजेपी ने मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी को फिर उतारा है। उनकी लड़ाई CPM के VS सुनील कुमार और कांग्रेस के मुरलीधरन से है। बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी की त्रिशूर के शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ है। 2019 में उन्हें 2,93,882 वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस और लेफ्ट ने इस बार नए कैंडिडेट दिए हैं। CPM के सुनील कुमार को बहुत मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन मोदी की लहर और सुरेश गोपी का स्टारडम इस बार त्रिशूर में भगवा का परचम फहराने के लिए काफी है। മുൻതൂക്കം കാണുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ। ये कह रहे हैं कि एक एडवांटेज यहाँ पर सुरेश गोपी को दिख रहा है। सुनील कुमार വളരെ സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ? സുനിൽ കുമാർ സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സുനിൽ കുമാർ ജയിച്ചിട്ട് അവിടെ രക്ഷയില്ല, പ്രശ്നം। मुरलीधरन തേടന്നെ വരുള്ളൂ। ये कह रहे हैं कि सुनील कुमार बहुत जबरदस्त स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार हवा जो है लगता है कि सुरेश गोपी के पक्ष में है। इस वजह से हो सकता है कि उनकी जीत यहाँ पर हो जाए। त्रिशूर मंदिरों और झीलों का शहर है। यहाँ कण कण में शंकर को मानने वाले लोग हैं। त्रिशूर शहर लकड़ी की मूर्तियों की कारीगरी के लिए मशहूर है। हाथी की मूर्तियां और उनका सजावटी सामान सबसे ज्यादा त्रिशूर में ही बनता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले पीतल के डेकोरेटिव आइटम भी यहाँ खूब बिकते हैं। यहाँ शुभ काम में लकड़ी से बनी देवी की मूर्ति देने की परंपरा है। त्रिशूर के लोग इसे भगवान का दिया गिफ्ट मानते हैं। त्रिशूर में 55 फीट ऊंची मारा बम्बई की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है।
जो ये विशाल प्रतिमा देख रहे हैं ये भी केरला की संस्कृति की एक परिचायक है। इसे मरबोम्मई कहा जाता है। आप ये जानकर ताजुब करेंगे कि ये जो कलाकृति बनाई गई है सिर्फ एक ही पेड़ की शाखा से बनाई गई है। 55 फीट इसकी ऊंचाई है और यहाँ पर ये एक कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पर जब भी किसी के घर में कोई शुभ काम होता है उस वक्त मरपाची, जिसे मरबोम्मई कहा जाता है, मरबोम्मई मतलब लकड़ी काठ की जो गुड़िया होती है उसे देने की परंपरा है। उसे कहते हैं कि भगवान की तरफ से दी गई ऑफरिंग के समान माना जाता है। यही वजह है कि केरला और साउथ इंडिया के कल्चर में मरपाची बोम्मई यानी काठ से बने खिलौनों का एक बहुत महत्व है और उसी कल्चर को का परिचय देते हुए ये यहाँ पर जो प्रतिमा है एक काठ पे एक वृक्ष से इसे बनाया गया है। त्रिशूर में हिंदू 54.20%, ईसाई 21% और मुसलमान करीब 15% हैं। ईसाई और मुसलमान कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस का साथ देते हैं, लेकिन इस बार ईसाई कम्युनिटी बदलाव के मूड में है। सेंट्रल केरला की बाकी सीटों की तरह त्रिशूर में भी जातिगत समीकरण बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। त्रिशूर लोकसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर तकरीबन 21% क्रिश्चियन वोटर्स हैं, जबकि 15% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। ये वोटर्स हमेशा से एलडीएफ और यूडीएफ को बारी बारी यहाँ पर चुनते हैं, इसलिए इस वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि 2019 के चुनाव के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो ऐसा पता चलता है कि बीजेपी ने कुछ हद तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। इसे और बढ़ाना होगा अगर बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी को यहाँ से जीतना है। एक पॉपुलर एक्टर हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं ताकि इस कम्युनिटी के वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ किया जा सके। अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो त्रिशूर एक ऐसी सीट है जहाँ से बीजेपी इतिहास रच सकती है। लेकिन केरल के मुसलमान इस बार कांग्रेस को छोड़कर लेफ्ट के साथ जाने का मूड बनाए हुए हैं। त्रिशूर के एक वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ചേട്ടാ തരംഗമുണ്ടോ ബിജെപി ഫേവർ? बीजेपी को എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ നമ്മുടെ കിട്ടില്ലേ ബിജെപി कहने की तकलीफ है बीजेपी को यहाँ पर आसान नहीं है। വൈ എങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ? ബിജെപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നന്നായി വർഗീയതേന്റെ ഇവിടുത്തെ കേരളം ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാ। വർഗീയതയെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവിടെ വളരില്ല। ये कहने की डिवाइड एंड जो पॉलिसी है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है क्योंकि लोग बहुत एकजुट होकर उसका यहाँ पर विरोध करते हैं। चांसेस सुनील कुमार चांस सुरेश गोपी സുരേഷ് സെക്കൻഡ് വലിയ ആക്ടർ ആക്ടർ വലിയ ആക്ടർ വളരെയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. വർഗീയത പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കില്ല. വർഗീയത പറയുമ്പോഴും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആവും. മിനിസ്റ്റർ ആവും ഉറപ്പാ. പക്ഷെ വോട്ട് കിട്ടില്ല. അതായത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ. कह रहे हैं कि इनको भी पता है कि अगर सुरेश गोपी जीतते हैं तो वो यूनियन मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन चांसेस यहाँ पर उनके कम हैं। वो अच्छे एक्टर हैं लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसीज है पार्टी की शायद वो यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आती है। इस बार केरल में बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि महिलाएं मोदी सरकार से बहुत प्रभावित हैं। त्रिशूर में पुरुष मतदाता 48.2% और महिला मतदाता 51.8% हैं। त्रिशूर में महिला शक्ति का आशीर्वाद एक बार लेफ्ट और एक बार कांग्रेस की परंपरा बदल सकता है और भगवा फहरा सकता है। क्या लग रहा है इस बार त्रिशूर में क्या होगा? एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी? തൃശ്ശൂരിൽ ബിജെപി ആയിരിക്കും ഈ തവണ വിജയിക്കുക. കാരണം ബിജെപിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലമാണ്. वो तो है, उम्मीद ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस सीट से और खुद प्रधानमंत्री को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा होप पार्टी को भी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए मैडम, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, क्या होगा त्रिशूर में? തൃശ്ശൂരിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ ഇതിലും നല്ലൊരു സാഹചര്യം മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറ്റ് സീംസ് ദറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ദ തൃശ്ശൂർ ബ്രീഡ്സ് ദറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് സുരേഷ് ഗോപി. ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് സുരേഷ് ഗോപി ടു വിൻ. So when we are in the ground among people, the only thing they say is they want a change. बताइए, सुरेश गोपी जो हैं वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं कि अच्छे एक्टर हैं? गुड पॉलिटिशियन और गुड एक्टर? ഗുഡ് ആക്ടറാണ്. നല്ലൊരു
കാൻഡിഡേറ്റും കൂടിയാണ് ആള്. ആളിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിക്കും. ഞങ്ങൾ महिला പ്രവർത്തകരും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അമ്മമാർ कह रही हैं कि एक अच्छे एक्टर भी हैं, बढ़िया पॉलिटिशियन भी है और उम्मीद कर रही हैं और बाकी जितनी महिलाएं हैं उनको साथ में जोड़कर ये लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर चेंज हो और इस बार बीजेपी यहाँ से जीते. आप बताइए मैडम, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, LDF इज़ वेरी स्ट्रांग. दिस टाइम व्हाट इज़ द चांसेस फॉर VS सुनील कुमार? അല്ല, സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചാൻസ്. കാരണം സുരേഷ് ഗോപി നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തൃശ്ശൂരിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ, സുനിൽ കുമാർ അല്ല. ये कह रही सुनील कुमार के इस बार चांसेस कम है, सुरेश गोपी जीतेंगे क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए पिछले समय में बहुत बढ़िया काम किया. ഇവിടെ ഈ മണ്ഡലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മഹിളകളും സ്ത്രീ ശക്തി സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പമാണ്. कह रहे हैं कि जो महिलाओं का वोट है इस बार वो चेंज हो रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे. आप बताइए सर, क्या होगा LDF, UDF और NDA? एक बार जरूर बीजेपी जीतेगा. त्रिशूर में 26 अप्रैल को मतदान होगा. बाजी कौन मारेगा ये 4 जून को पता चलेगा. लेकिन बीजेपी को लेफ्ट कड़ी टक्कर दे रहा है. फिलहाल कांग्रेस रेस से बाहर दिख रही है. यार जयकानंद, ഇവിടെ സുനിൽകുമാർ ജയിക്കും. സുനിൽകുമാർ, വൈ? അയാൾ നല്ല ആളതാ, നല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം നന്നായി ജയിക്കും. തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ആൾ തന്നെ ജയിക്കുക. സുരേഷ് ഗോപി കുറച്ച് ടഫാണ്, എന്നാലും സുനിൽകുമാർ ജയിക്കും ഇവിടെ. സുരേഷ് ഗോപി ഫേമസ് ആക്ടർ അല്ല? ഫേമസ് ആക്ടർ. അപ്പം അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ എടുക്കുമാട്ടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ. कह रहे हैं कि सुनील कुमार के इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सुरेश गोपी एक फेमस एक्टर हैं यहाँ पर, लेकिन जब राजनीति की बात आती तो सुनील कुमार ने बहुत काम यहाँ पर किया है मिनिस्टर रहते हुए, इसलिए इनको लगता है कि यहाँ की जनता जो है वो LDF के उम्मीदवार सुनील कुमार को चुनेगी. वोटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं. എപ്പടി ഇരിക്കുங்க സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടി? സിറ്റുവേഷൻ LDF തന്നെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും. സുനിൽ കുമാർ നല്ല നല്ല കാൻഡിഡേറ്റാ. കാൻഡിഡേറ്റ് എല്ലാവരും നല്ല സൗഹൃദം, നല്ല இங்க LDF ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா? இருக்கு. ഗുരുവായൂരിലായാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ഇருக்கு. ഗുരുവായൂർ ഭരിക്കുന്നത് LDF தான். ये कह रहे हैं कि गुरुवायूर में भी LDF का बहुत जबरदस्त यहाँ पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और जो सुनील कुमार कैंडिडेट हैं वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, इसीलिए इनको लगता है कि इस बार यहाँ से LDF की जीत होगी. உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த வாட்டி சுரேஷ் கோபி ஆக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்டர் இருக்காங்க BJP-ல? ആള് പടത്തിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റേ പൊളിറ്റിക്സിലെ ആള് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും സുനിൽകുമാർ ജയിക്കും. हमने सुरेश गोपी के बारे में इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं कि फिल्मों में बहुत धुआंधार धमाकेदार एक्टर हैं, लेकिन राजनीति में उनका इतना जोर नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि सुनील कुमार जीतेंगे. त्रिशूर में राम लहर और मोदी लहर साफ दिखती है, लेकिन लेफ्ट का दावा है कि जीत उनकी होगी. लेफ्ट CAA विरोध के नाम पर मुस्लिम वोट एक मुश्त पाना चाहता है. यहाँ 90% ग्राम पंचायतों पर लेफ्ट का कब्जा है, जबकि ब्लॉक प्रमुख सभी लेफ्ट पार्टियों के ही हैं. How you see this contest this time? Trishur, entire country is watching because they say that it's a spectacular triangular contest this time. Triangle fight is not a problem for us in this time. We will definitely win the seat. We will not implement CA in Kerala. Definitely. I am former Minister of Agriculture in Kerala government. I am very responsibly I am telling you, there is no chance to implement CA in Kerala. We are stands against the CA. That's our position. In Kerala, do you think that impact of Prime Minister Modi is here in Kerala? No, Prime Minister Modi factory is not working in Kerala. People will come and to see Narendra Modi because he is the Prime Minister. But we have seen the vote share is increasing, sir, gradually. That's quite natural because national politics is like that.